हेलो दोस्तों, माय नेम इज खैरुल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लिया था जो कि है मोशन। इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंडेक्स क्वेश्चंस का। इंडेक्स क्वेश्चंस क्या है? हमारे एक्सरसाइज से जो पहले बुक के अंदर दिए हुए होते हैं उसी को हम इंडेक्स क्वेश्चन कहते हैं और ये भी एग्जाम में आते हैं, इसके भी आने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जो कि है, देखिए क्या है। An object has moved through a distance. It has zero displacement. If yes, support your answer with an example. तो कहने की कोशिश क्या की गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है एक डिस्टेंस से, तो क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट रख सकता है? ये क्वेश्चन की डिमांड है। अगर रख सकता है तो एक एग्जांपल के साथ हमें इसको प्रूफ करना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिख के कैसे आना है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिख के आना है एग्जाम में। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए an object has moved through a distance yes it has zero displacement. Yes, it has zero displacement. ठीक है, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है थ्रू अ डिस्टेंस से। यस इट हैज, वो रखता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या रखता है वो? जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब इसको प्रूफ करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी then back from B to A. B to A। देखिए मान लीजिए कि एक कार है। मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए लेट ए कार मूव करती है फ्रॉम से, ए से बी की तरफ जाती है और बी से ए की तरफ आती है। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस जो है हमने ले लिया 25 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है कि ऐड होता है, मतलब 25 किलोमीटर इधर गई, 25 किलोमीटर इधर आई, तो क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितना हो जाएगा? देखिए 25 प्लस 25 50 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। अब क्या है कि हमने देखा कि डिस्टेंस जो है हमारा जुड़ गया। अब हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार। तो आइडिया लगाइए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कार जो है एक जगह से दूसरी जगह गई और दूसरी ए से बी पे गई, ठीक है, और बी से वापस ए पे आई, तो वो क्या होते हैं हमारे? घट जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो ये क्या होगा? देखिए 25 किलोमीटर तो ए से बी गई, फिर बी से ए आई, तो क्या होगा? नेगेटिव, मतलब घट जाते हैं 25। तो कितना हो गया? 0 किलोमीटर। यानी कि उसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 किलोमीटर होगा। समझ में आया होगा? तो ये हमारा प्रूफ हो गया विद एग्जांपल। तो आपको इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट का, आपकी बुक का, कि क्या है, फिर उसको प्रोसीड करते हैं।
So next question of your text question is that क्या है कि देखिए सबसे तो इसके अंदर क्या है कि एक फार्मर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अच्छे से समझिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कहने की क्या कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए एक फार्मर है, एक किसान है, मूव चलता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। हम लेट सपोज इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। ओके, ये स्क्वायर फील्ड है हमारा। ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड है हमारा। ओके, तो एक स्क्वायर फील्ड है हमारा। ये साइड ले लेते हैं हम ए बी सी डी। ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड है और साइड कितनी दी हुई है, एक साइड दी हुई है, यानी कि हमारी 10 मीटर की दी हुई है। ये यहां से ए से लेकर के बी की डिस्टेंस है। ओके, दूरी है। तो अगर एक स्क्वायर है और उसकी एक साइड गिवन है तो चारों साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है हमारी। ओके, तो ये भी कितनी ही होगी, ये भी 10 मीटर की डिस्टेंस होगी। ये भी हमारी कितनी होगी, 10 मीटर्स, और ये भी कितनी होगी, 10 मीटर्स। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर एक साइड भी गिवन होती है स्क्वायर की तो चारों साइड आपस में, तीनों साइड सॉरी आपस में इक्वल होती है, मींस चारों साइड आपस में इक्वल होती है। ओके, तो कहने क्वेश्चन क्या है, ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स में। ठीक है, वो हमारा उसने बता दिया। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 80 सेकेंड के बाद क्या होगा, मींस 20 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में। तो इसको लिख के कैसे आना है, देखिए सोल्यूशन एंड आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, लेट ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी। ठीक है, लेट ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी। ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज कितना है हमारा, फील्ड कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर, 10 मीटर हमें दे रखी है कि साइड है उस फील्ड की। तो देखिए एक चीज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, आपको मालूम है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और हम साइड को जो है ए लेट सपोज ए लेट कर लेते हैं। ओके, तो 4 इंटू साइड हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी बाउंड्री को बता सकते हैं कि कितना उसने जो है चक्कर काटा है उस स्क्वायर फील्ड का। इसीलिए हमें पेरीमीटर निकालना जरूरी होता है। पेरीमीटर आप समझ में गए होंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 गुना साइड, यानी कि 4 साइड का गुना एक साइड से। तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू एक साइड कितनी दी हुई है, 10, तो 4 साइड कितनी हो जाएगी हमारे, देखिए 40 मीटर, 40 मीटर। अब हमें आगे क्या निकालना है, देखिए इन 40 सेकेंड द फार्मर कवर कितना करता है, इन 40 सेकेंड द फार्मर कवर कितना कवर करता है, 40 मीटर, 40 मीटर। सो इन, इसमें लिखेंगे सो इन 1 मिनट, सो इन 1 मिनट, सॉरी सो इन 1 सेकेंड। ओके, सो इन 1 सेकेंड द फार्मर कवर कितना करेगा, कवर कितना करेगा, 40 अपॉन 40 मीन्स कितना हो गया हमारा इसका, 1 मीटर कवर करेगा। एक सेकंड में कितना करेगा,
1 मीटर वो है फार्मर 1 मीटर कवर करेगा उस बाउंड्री का एक चक्कर। ओके, उसके बाद हमें क्या है, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 80 seconds means 2 minute 20 second in लिखेंगे in 80 seconds means 2 minute and 20 seconds the farmer will cover, the farmer कितना करेगा, will cover कितना करेगा। देखिए एक बात देखिए, आप छोटी सी चीज देखिए, जब 40 सेकंड था फार्मर ने कितना कवर किया, 40 मीटर कवर किया। तो इन 80 सेकंड्स में यानी कि दुगना हो जाएगा, मींस इन 80 सेकंड्स में जो फार्मर है विल कवर कितना करेगा, 80 मीटर। ऑफ कोर्स यार 80 मीटर कितना करेगा, 80 मीटर ही करेगा वो, उसके आगे नहीं जाएगा, उसके दुगना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है उसका दुगना हो जाएगा। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट उसका दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन यही है आपके बुक में, ठीक है, उसका आंसर यही होगा। दस द फार्मर विल, दस इसके अंदर यहाँ पे देखिए ऐसे स्टार डाल लीजिएगा। दस द फार्मर, दस द फार्मर क्या लिखेंगे, दस द फार्मर विल कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, विल कम बैक to starting point in 80 seconds, in 80 seconds, in 80 seconds after taking 2 rounds, after taking 2 rounds, 2 rounds, hence displacement is, hence displacement is कितना रहेगा, 0। कितना होगा, 0। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, इसके सेकंड क्वेश्चन था इंटेक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे 2 स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है आपके 9th बुक में, जो कि एग्जाम में आएगा, जो कि 4 नंबर का होगा ये क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से लिख करके आना है। तो मिलते हैं अपने, इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।